In the name of Allah, who is the most merciful and most gracious, and may peace, mercy, and blessings of Allah be upon all of us. So, students, in this lecture, we will learn periodic table of elements, chapter number 1 from interclass chemistry. periodic टेबल में अल्कली मेटल्स जो हैं वो शो किए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, सेकंड ए ग्रुप वाले जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और जो ग्रीन कलर से आपको दिखाए गए हैं हेलोजन्स हैं 17 ग्रुप वाले। यहाँ पे ऊपर ग्रुप नंबर दिया गया है, 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। ये 18 ग्रुप इसलिए यहाँ पे लिखे गए हैं क्योंकि 8 जो हैं वो 8A वाले ग्रुप हैं, 8B वाले ग्रुप। इसमें पर्पल कलर के जो हैं बीच वाला पोर्शन है पीरियोडिक टेबल में, ये जो है आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। और जो आपका राइट साइड पे है वो आपका क्या है, पी ब्लॉक है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो आपका एस ब्लॉक है, और जो लास्ट में है वो है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर के हैं वो हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, FCl, Br, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है। तो ये 17 ग्रुप जो है वो आपका क्या है, हेलोजेंस का है। उसके बाद है आपका नोबल गैसेस, कलरलेस गैसेस जो हैं यहाँ पे शो की गई हैं। वो क्या है, नोबल गैसेस को जो होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते, उनको इलेक्ट्रॉन की नीड भी नहीं होती है, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ना देते हैं ना लेते हैं, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनमें उनका अगर आपस में बॉन्ड बनता है इनर्ट गैसेस का, तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, उनमें फिर बिल्कुल ही वीक फोर्स बनता है, ठीक है, वंडरवाल फोर्स बनता है, ठीक है। वंडरवाल फोर्स की भी मैंने वीडियो दी हुई है अपने चैनल पे, वो भी आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। और रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं वो भी नीचे दिए गए हैं। एफ ब्लॉक वाले, एफ ब्लॉक वालों में 2 सीरीज होती हैं, एक लेंथेनाइट सीरीज होती है, एक एक्टिनाइट सीरीज होती है। 6 पीरियड वालों को लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है, 7 पीरियड वालों को एक्टिनाइट सीरीज सिर्फ एफ ब्लॉक में कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले हैं वो अल्कली मेटल है, सेकंड ए वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और जो बीच वाले हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। और अदर मेटल्स जो हैं वो लाइट पिंक कलर के आपके अदर मेटल्स हैं, जैसे आपका यहाँ पे लिखा गया है कि एल्यूमिनियम, गैलियम 13 एटॉमिक नंबर है जिसका, गैलियम 31 एटॉमिक नंबर है, इंडियम का 49 एटॉमिक नंबर है, इस तरीके से। और अदर नॉन मेटल्स जो हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 5 नंबर, कार्बन 5 एटॉमिक नंबर है, बोरॉन का B का, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। एक्टिनाइट सीरीज भी यहाँ पे ऊपर जो है वो आपका एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें कलर दिया गया है, वो बताया गया है कि ये कौन से जो है आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वहाँ से आप देख कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 रखा, उसके बाद हीलियम को 2 दिया, लिथियम को 3 एटॉमिक नंबर दिया, और फिर बेरिलियम को 4 दिया, फिर बोरान को, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे फिर बोरान को 5 दिया, फिर कार्बन को 6, नाइट्रोजन को 7, ऑक्सीजन को 8, 9 फ्लोरीन को दिया, 10 नियॉन को दिया, फिर 11 सोडियम को, फिर मैग्नीशियम है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद जो है पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24, 25 मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, और जो है क्रिप्टॉन, ठीक है, रुबेडियम, और इस तरीके से जो है स्ट्रोंटियम, इसके नेम लिथरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डिनम, टेक्टिनियम, र्यूटिनियम, रुहोडियम, पैलेडियम, और इसके जो है पूरे नेम सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, ये सारे नेम आपके बुक्स में जो हैं वो लिखे हुए हैं, आपके बुक की पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि ये जो है येलो कलर का ये अल्कली मेटल्स हैं, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उसके बाद जो है पर्पल कलर वाले जो है ट्रांजिशन मेटल हैं, उसके बाद अदर मेटल जो हैं वो आपके पिंक कलर के हैं, उसके बाद हेलोजेंस आपके ग्रीन कलर के हैं, रेयर अर्थ आपके ये लेंथेनाइट सीरीज जो इस पर 4F सीरीज जो है एम्प्टी होती है, इनफिल होती है, यानी इनकम्प्लीटली फिल होती है। उसके बाद है एक्टिनाइट सीरीज, ये वाली एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। उस पहले है लेंथेनाइट सीरीज, उसके बाद है एक्टिनाइट सीरीज। ये है आपकी एक्टिनाइट, यानी ये है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है सारा।
और ये है आपका एस ब्लॉक, ये है आपका पी, और ये है आपका डी ब्लॉक, और ये है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है एफ ब्लॉक, यानी यहाँ पे जो है ये डिस्क्रिप्शन की गई, पूरा बताया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक मूसले लॉ के बेस पे, क्योंकि इनकी आपस में ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। ठीक है, इस वजह से, और ये जिसकी आपस में प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी उनको जो है सेम ग्रुप में रखा गया, और उसकी जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो रही थी उनको जो है पीरियड में रखा गया। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये हैं आपके ऐसे ग्रुप्स। ठीक है, और ये आपके 18 कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें जो है 8th ए ग्रुप हैं, 8th बी ग्रुप हैं, ये 8 बी वाले हैं सारे। ठीक है, और ये जो हैं ये 8 ए वाले, यानी 8 ए हैं पूरे इसकी, यानी कि 1 ए है, ये है, उसके बाद ये सेकंड ए है, उसके बाद ये थर्ड ए है, और उसके बाद जो है ये फोर्थ ए है, उसके बाद फिफ्थ ए है, ये वाला सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, उसके बाद जो है एट्थ ए है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ए वाला सीरीज जो है ये ए वाली सीरीज है, 1 ए, सेकंड ए, थर्ड ए। ठीक है, और ये जो है बाद में फोर्थ ए, ये सीरीज है आपकी, ये आपकी सीरीज है फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है, फिर जो है सेवन्थ है। ठीक है, ये 6 ए है, और ये 7th ए है, और ये 8th ए है। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज दी गई है। उसके बाद ये जो है पर्पल कलर वाले ये 8th बी है, यानी ये 8 बी हैं पूरे, आप गिन सकते हैं, यानी फर्स्ट बी ये है, सेकंड बी ये है, फिर थर्ड बी, फिर 4 बी, फिर 5 बी, इस तरीके से ये जो है बी वाला सेक्शन जो है वो पर्पल कलर का। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 रखा, उसके बाद हीलियम को 2 दिया, लिथियम को 3 एटॉमिक नंबर दिया, और फिर बेरिलियम को 4 दिया, फिर बोरान को, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे फिर बोरान को 5 दिया, फिर कार्बन को 6, नाइट्रोजन को 7, ऑक्सीजन को 8, 9 फ्लोरीन को दिया, 10 नियॉन को दिया, फिर 11 सोडियम को, फिर मैग्नीशियम है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद जो है पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24, 25 मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, और जो है क्रिप्टॉन। ठीक है, रुबेडियम, और इस तरीके से जो है स्ट्रोंटियम, इसके नेम लिथरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डिनम, टेक्टिनियम, र्यूटिनियम, रुहोडियम, पैलेडियम, और इसके जो है पूरे नेम सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, ये सारे नेम आपके बुक्स में जो हैं वो लिखे हुए हैं, आपके बुक के पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि ये जो है येलो कलर का ये अल्कली मेटल्स हैं, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उसके बाद जो है पर्पल कलर वाले जो है ट्रांजिशन मेटल हैं, उसके बाद अदर मेटल जो हैं वो आपके पिंक कलर के हैं, उसके बाद हेलोजन्स आपके ग्रीन कलर के हैं, रेयर अर्थ आपके ये लेंथेनाइट सीरीज जो इस पे 4F सीरीज जो है एम्प्टी होती है, इनफिल होती है, यानी इनकम्प्लीटली फिल होती है। उसके बाद है एक्टिनाइट सीरीज, ये वाली एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, उस पहले है लेंथेनाइट सीरीज, उसके बाद है एक्टिनाइट सीरीज। ये है आपकी एक्टिनाइड, यानी ये है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है सारा, और ये है आपका एस ब्लॉक, ये है आपका पी, और ये है आपका डी ब्लॉक, और ये है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है एफ ब्लॉक, यानी यहाँ पे जो है ये डिस्क्रिप्शन की गई, पूरा बताया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक मूसले लॉ के बेस पे, क्योंकि इनकी आपस में ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। ठीक है, इस वजह से, और ये जिसकी आपस में प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी उनको जो है सेम ग्रुप में रखा गया, और उसकी जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो रही थी उनको जो है पीरियड में रखा गया। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये हैं आपके ऐसे ग्रुप्स। ठीक है, और ये आपके 18 कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें जो है 8th ए ग्रुप हैं, 8th बी ग्रुप हैं, ये 8 बी वाले हैं सारे। ठीक है, और ये जो है ये 8 ए वाले, यानी 8 ए हैं पूरे इसकी, यानी कि 1 ए है, ये है, उसके बाद ये सेकंड ए है, उसके बाद ये थर्ड ए है, और उसके बाद जो है ये फोर्थ ए है, उसके बाद फिफ्थ ए है, ये वाला सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, उसके बाद जो है एट्थ ए है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ए वाला सीरीज जो है ये ए वाली सीरीज है, 1 ए, सेकंड ए, थर्ड ए। ठीक है, और ये जो है बाद में फोर्थ ए, ये सीरीज है आपकी,
ये आपकी सीरीज़ है, फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है, फिर जो है सेवन्थ है, ठीक है, ये सिक्स ए है और ये सेवन्थ ए है और ये एट्थ ए है, ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज दी गई है। उसके बाद ये जो है पर्पल कलर वाले ये एट्थ बी हैं, यानी ये एट बी हैं पूरे, आप गिन सकते हैं, यानी फर्स्ट बी ये है, सेकंड बी ये है, फिर थर्ड बी, फिर फोर बी, फिर फाइव बी, इस तरीके से ये जो है बी वाला सेक्शन जो है वो पर्पल कलर का, ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं।